आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, जो लाइट चैप्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देख लेना। 1, 2, 3 क्लास हो चुके हैं, 1 से लेकर 3 तक की। उनमें हमने लाइट चैप्टर का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सभी को सिखाया था। तो एक बार आप बेसिक देख लेना, ठीक है, और फिर इस वाली क्लास को आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बेसिक आपको समझना पड़ेगा और ये जो क्लास है बिल्कुल मेन चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से हम मेन चैप्टर में जब भी पढ़ते हैं तो लाइट, ठीक है, लाइट में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर होता है लाइट, ठीक है, ऑप्टिक्स में जब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे तो ये कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना हो जहाँ पर ना आता हो, ठीक है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है, एसएससी हो जाएगा, सीडीएस, एनडीए एंड रेलवे एग्जामिनेशन, ओके। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में समझेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन। तो हम परावर्तन को समझना होगा, ठीक है। तो हम मेन टॉपिक पर आते हैं। अब आपको ध्यान देना है, ठीक है, रिफ्लेक्शन को भी समझना आपको, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन का मतलब, ठीक है, परावर्तन होता है। हिंदी में से हम परावर्तन कहेंगे। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल का हम यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हम क्या होता है अपने घरों में क्या करते हैं, एक शीशा लेते हैं जो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, जिसमें हम फेस देखते हैं। उस शीशे के लेके हम बाहर बैठ जाते हैं, ठीक है, और बाहर की रोशनी को, ठीक है, बाहर की रोशनी को शीशे को ऐसे ऐसे करते रहते हैं और बाहर की रोशनी ऐसे शीशे पर पड़ेगी और वापस हमें घर में भेज देते हैं, जो अंधेरा रूम होता है। तो बाहर से हम शीशे के द्वारा रोशनी को घर में भेजते हैं, मतलब प्रकाश शीशे पर टकराएगा और वापस घर में पहुंच जाएगा। तो कुछ इस तरीके का होगा। देखो ये शीशा है, ठीक है, आप हाथ में ऐसे लोगे, ठीक है, इधर कहीं पर सूरज है या रोशनी है और यहाँ पर समझो आपका अंधेरा रूम है। तो जब हम शीशे को ऐसे ऐसे करते हैं तो रोशनी ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो जो अंधेरा घर होता है ना उसमें रोशनी पहुंच जाती है। तो ये जो है रिफ्लेक्शन होता है, मतलब प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार, ठीक है, तल से टकराकर वापस लौट आना। प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आना। तो सिंपल में रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रकाश का टकराकर वापस आना। किसी भी वस्तु से टकराकर जब प्रकाश वापस आ रहा है तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे मिरर होता है, सिंपल मिरर, ठीक है, आप सिंपल मिरर ऐसे लेना, ठीक है, उसे ऐसे रखना। ऐसे आप टॉर्च से रोशनी डालोगे तो रोशनी डालोगे ना तो अब देखना रोशनी टकरा के वापस ऐसे निकल जाएगी। मतलब आपने इधर से रोशनी डाला, ठीक है, इस पूरे मीडियम से, पूरा एयर है तो इसी मीडियम में वापस आ जाए। मतलब प्रकाश को हमने जैसे यहाँ पर, ठीक है, प्रकाश को डाला गया है, ठीक है, मिरर पर, तो मिरर से टकरा के वापस आ रहा है। तो प्रकाश टकराया मिरर से और वापस है, मतलब प्रकाश का टकराकर वापस आना। तो जिस मीडियम से हमने प्रकाश को छोड़ा वापस उसी मीडियम में आ गया, ठीक है। तो प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस आना, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। जब भी प्रकाश टकराता है तो जैसे कोई भी वस्तु है, चिकनी वस्तु है, चमकदार वस्तु है, हमेशा देखना अपने घर में बहुत सारी वस्तुएं होती है, बहुत सारी चीज़ें चमकती है। तो चमकती क्यों है? उन पर प्रकाश टकराकर वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा के वापस आना रिफ्लेक्शन होता है। जो ज़्यादा चमकदार वस्तु होती है उनसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है और जो कम चमकदार होती है उनसे कम। जैसे खुरदरी वस्तु से कम रिफ्लेक्शन और जब चिकनी वस्तु होती है उनसे ज़्यादा होता है, ओके। तो इस डेफिनेशन को आप समझ चुके हो। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंपल कहेंगे प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार पीस से टकरा के वापस आना। प्रकाश किसी चिकने पीस पर पड़ेगा और वापस लौट जाएगा, पड़ेगा, टकराएगा और वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश का किसी चिकने पीस से टकरा के वापस आना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ओके। इस पर हमने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया और ये अच्छे से आपके क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। ये जो नीचे है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, जो आपके घर में शीशा होता है जिसमें आप फेस देखते हो, प्लेन मिरर है, और नीचे पॉलिश है। जैसे हम शीशे को जिस फ्रेम में लगा तो उसे निकालेंगे, ठीक है, तो शीशे का पीछे देखना एक पॉलिश होती है, ठीक है। तो वही पॉलिश है, ठीक है, क्योंकि उसके आर पार नहीं देख सकते इस पॉलिश की वजह से। और ये जो ऊपर वाला जो सतह हो चमकीला, ठीक है, तो इधर की सतह को हम चमकीला सतह या परावर्तित सतह कहेंगे, क्योंकि ये जो चमकीला सतह होता है इसी पर रिफ्लेक्शन होता है। प्रकाश जब पड़ेगा ना तो टकरा के वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्लेन मिरर हो चुका है, ये पॉलिश हो चुका है। और ये जो पॉइंट है तीनों, देखो सबसे पहले ये जो किरण आ रही है, आने वाली किरण, ठीक है, ऐसे मिरर पर जो किरण टकराती है, ऐसे मिरर पर जो किरण प्रकाश की टकराएगी उसे हम कहेंगे आपतित किरण, ठीक है। तो आने वाली किरण को देखो, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। और ये जो टकरा के वापस चली जाती है, मिरर से टकरा के जब वापस जाएगी तो इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण आने वाली और टकरा के वापस जब निकलेगी तो इसे परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। तो इसे इंसिडेंट रे, आपतित किरण इंसिडेंट रे हो जाएगा और परावर्तित किरण को हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों किरणों के बीच को, ठीक है, अगर हमें एंगल नापना है, ठीक है, इन किरणों के बारे में, ठीक है, अगर हमें एंगल नापना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीचों बीच एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डैश डैश करके एक परपेंडिकुलर बनाया हुआ अभिलंब, ठीक है। तो ये नॉर्मल है और एंगल को हमें यहीं से नापना है,
तब आप देखो, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, एंगल यहाँ से देखो, इस अभिलंब से यहाँ तक, ठीक है, इस अभिलंब से आपतित किरण के बीच की जो दूरी है, मतलब अभिलंब से आपतित किरण के यहाँ तक का जो एंगल है, इसे हम कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। तो ये जो एंगल आई है वो आपतन कोण है, मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल है इसे हम कहेंगे आपतन कोण। अब परावर्तन कोण किसे कहेंगे, यहाँ पर देखो, अभिलंब से ही नापना है, अभिलंब और ये परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण की ये जो बीच का कोण है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण और इसे कहेंगे आपतन कोण, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपतन कोण के बारे में और परावर्तन कोण के बारे में आप समझ चुके हो, ठीक है। और ये जो तीनों है देखो, आपतित किरण इस पॉइंट पर है, परावर्तित किरण भी इसी पॉइंट पर है और अभिलंब भी इसी पॉइंट पर है। तो ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो देखो, आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। और ये जो ऊपर का है चिकना सतह होता है, चमकीला सतह होता है, ओके। तो ये आप समझ चुके हो इसके बारे में, ठीक है। बहुत सारे जो पॉइंट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, आने वाली किरण को आपतित कहेंगे, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, ठीक है। तो मिरर पर जो प्रकाश टकराता है उसे हम आपतित किरण कहेंगे, और जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर निकलता है, ठीक है, या वापस निकलता है उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। बीच का जो, ठीक है, बीचों बीच जो होगा ये अभिलंब होगा, 90 डिग्री पर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, और अभिलंब से ही हम एंगल नापते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, ओके। तो आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। देखो, आपतन कोण को हम एंगल आई से लिखते हैं, ये जो एंगल आई है यह आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एंगल आर का मतलब होता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और एंगल हमेशा नॉर्मल से मापते हैं, मतलब अभिलंब से, ठीक है। अगर एंगल मापना है, ठीक है, तो ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये इसी से आपको ऐसे मान लिया, ये देखो, इस वाली किरण और इसके बीच में हमें एंगल मापना है, मतलब अभिलंब, ठीक है। देखो, आपतित किरण के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और अभिलंब के बारे में। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, ठीक है, एंगल आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण का जो बीच का कोण होगा इसे एंगल आर कहेंगे। और हमें यहाँ से इधर की तरफ सतह पर मापना है तो ऐसे करके हम इधर मापेंगे, ठीक, और ऐसे करके इधर मापेंगे। तो जितने भी एंगल होते हैं, ठीक है, उन्हें हमें अभिलंब से मापना है, ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम परावर्तन के नियम के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। अब इन नियम को हम समझ लेते हैं। देखो, पहला नियम यहीं से आपको समझना। देखो, आपतित किरण, ये पहला नियम है, आपको ध्यान देना, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है। देखो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। तो तीनों के तीनों एक ही तल में है, तो यही आपका पहला नियम है, ओके। तो इसे रटना नहीं, आपको ध्यान देना। देखो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से आपको ध्यान रखना है। आपतित किरण, अभिलंब हो गया और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपका पहला नियम है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सदैव तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसे आपको रटना नहीं है। और नियम नंबर हम सेकंड के बारे में बात करते हैं, जो रिफ्लेक्शन का सेकंड नियम होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी प्रकाश किरण, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, कोई भी प्रकाश किरण जब मिरर पर पड़ती है, मिरर पर टकराती है, ठीक है, तो जिस एंगल पर ये मिरर से टकराएगी उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हो, देखो, जितना यहाँ से यहाँ तक का एंगल है ना, उतना ही यहाँ से यहाँ तक का भी एंगल होता है। मतलब जितना ये आपतन कोण है, जितना आई होगा उतना ही आर होगा, ठीक है। तो आपतित किरण जिस एंगल पर टकराती है उसी एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होती है, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरण के द्वारा बनाया गया आपतन कोण और परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया जो परावर्तन कोण है, दोनों सदैव बराबर होते हैं। और यही दूसरा नियम है आपको, ठीक, ये ध्यान रखना है। देखो, सेकंड नियम में हम आपतन कोण एंगल आई बराबर होगा परावर्तन कोण एंगल आर के। तो हमेशा जो आपतन कोण होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो जितना आई होगा उतना ही आर होगा, ठीक है। आपको जब न्यूमेरिकल दिया जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे तो वो कहेगा आई जो है 60 डिग्री है, तो आप बताइए आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपतन कोण अगर 60 है तो आर कितना होगा, परावर्तन कितना होगा, ठीक है। तो परावर्तन भी 60 होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इसका न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, ठीक है। देखो, एक न्यूमेरिकल दिया गया इसके बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में आप समझ चुके हो, एक बार हम इसे और रिवाइज कर देते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का किसी चिकने या चमकदार पीस से टकरा के वापस आना उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सदैव तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ओके, इतना आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हो किसी समतल, ठीक है, किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण, ठीक है, किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण। देखो एक समतल पृष्ठ हमने बनाया हुआ है और ये आपतित किरण है आने वाली, ठीक है, ये पड़ रही है, ठीक है। तो आपतित किरण यहाँ पर समतल पृष्ठ से टकराती है। यहाँ पर किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अभिलंब है और कह रहा है अभिलंब के साथ 45 कोण बनाती हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। देखो ये नॉर्मल है, अभिलंब है और ये आपतित किरण है। तो ये समतल पृष्ठ है, आपतित किरण समतल पृष्ठ पर टकराई और अभिलंब के साथ 45 का कोण बनाती है। तो ये 45 हो गया। अब कहेगा ये आगे, ठीक है। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये जो परावर्तित किरण जा रही है ये अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूछ रहा कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको सिंपल अभी पता है, तो यहाँ पर परावर्तन का रूल नंबर सेकंड लगेगा, ठीक है। आपको पता अगर ये 45 है, एंगल आई 45 है, तो ये भी 45 होगा। तो हम जानते हैं, ठीक है, एंगल आई जो होता है बराबर होता है एंगल आर के, ठीक है। तो एंगल आई कितना है 45 डिग्री, तो एंगल आर भी आपका 45 डिग्री होगा, ओके। तो बस आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसे तो कुछ करना नहीं है, देख के आंसर आ जाएगा। आपको पता है आपतन कोण, ठीक है, अगर 45 है तो परावर्तन कोण भी 45 होगा, ठीक है। अगर ये 60 देता है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। ये 40 देगा तो ये भी 60 होगा, ठीक है। तो जितना आपतन होता है उतना ही परावर्तन होता है। ये आपके, ठीक है, समझ में आ चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ओके। तो उम्मीद करते हैं जितना भी हमने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से लॉक हो चुकी है और आपने इन्हें अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। फिर हम इनके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू सो मच।